विवेक, अंसार रजा और कर्नल दानवीर और सतीश के सिंह तीनों आपके मित्र हैं और यहाँ पर दो जाने माने क्रिकेटर्स हैं। अतुल वासन साहब तो भारत खेले हुए हैं, आप पक्ष में हैं मैच के। जी ओके, अंसार रजा, दानवीर जी को, सतीश जी को जवाब बिल्कुल पक्ष में हूं। और साहब के साथ एक मिनट, मैं हमारी जो लाइन है एक लेफ्ट की वो ये है कि आपको थोड़ा सा दूरदर्शी होकर के चीजों को सोचना पड़ेगा। जो पहलगाम में हुआ वो गलत था, सबने बुरा फील किया, हमारा देश था, हमारे लोग थे, लेकिन आप इससे थोड़ा आगे उठ करके सोचिए। आप मुल्क को आपके घेरा जा रहा है, जियोपॉलिटिक्स को समझिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आपके खिलाफ हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप हर तरीके से आपको घेर रहा है, प्राइम मिनिस्टर को चाइना जाना पड़ा, वो चाइना जिसके खिलाफ ये सरकार बोलती रही। और हम जो थोड़ा सा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को रिस्पेक्ट करते हैं, हमें तो चाइनीज एजेंट तक बोला गया। लेकिन अगर आपको दूरदर्शिता में 50 साल 100 साल 150 साल की पाकिस्तान जाना चाहिए, फिर यहाँ बात क्या कर रहे हैं? लेट मी स्पीक। फिर पाकिस्तान जाना चाहिए ना? सुन लीजिए, पहले धैर्य करिए, ईद और रोजों के बीच में भी दिन होते हैं। सुन लीजिए, यानी कि यहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, इसके बीच का भी टाइम होता है, ग्रे है, मैं बोल लेता हूँ एक मिनट। यार कमाल की लॉजिक देते हैं, अरे बोलने तो दीजिए ना, आप पहले सुनिए फिर काउंटर करिए। डिसएग्रीमेंट में आपको मौका दूंगा। हाँ, 30 सेकंड बोलने दीजिए, फिर काउंटर करिए। अब आप 40 मेरे हिसाब से अंग्रेजों ने आपको बांटा, देश का विभाजन कराया, धर्म की लड़ाई करवाई, हिंदुस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के अंदर भी। क्या चाहते हो? फिर ईस्ट इंडिया कंपनी हो, फिर यही गोरे तुम्हें लड़वाएं और तुम लड़ते रहो आपस में। वो छोटा मुल्क है, आपसे कहीं छोटा है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं? मेरे हिसाब से गेम्स खेलना ठीक है, कल्चरल इवेंट्स ठीक है, मुशायरे ठीक है, फिल्में बनाना ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपको रिलेशंस अगर इंप्रूव करने हैं कि आगे टेरर्स ना हो और ये अंग्रेज हम दोनों मुल्कों को एक्सप्लॉइट ना करें, क्रिकेट जरूर देखिए एक मिनट अपनी टीम से भी सहमत नहीं। ओके ये देखो, ओके विवेक जी, असल में ये अच्छा लगता है कि पहली बॉल पे आदमी रन आउट हो जाए ना, कोई रन आउट नहीं है, ठीक है ना? ये हुआ। अब सुनिए बात, जो विवेक ओबराय नहीं हिट विकेट अपने हाथ से सुनिए। अब विवेक जी ने जो बात कही है कि मुशायरे होने चाहिए, चूंकि ये चाइनीज प्रोडक्ट है ना, तो वो कभी भी वो गड़बड़ हो सकता है। वो मैं विवेक जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, पहलगाम में जब हमारी चाइनीज प्रोडक्ट का भरोसा नहीं है, सब चाइना का भरोसा नहीं हो, प्रोडक्ट का भरोसा कौन करेगा? बात सुनो पूरी, सुनिए। विवेक जी से मैं एक बात कहना चाह रहा हूं। विवेक जी, जब पहलगाम में हमारी बहनों के नाम पूछ करके सिंदूर उजाड़े गए थे और ये कहा गया था कि तुम बताओ तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, उसने कहा हम हिंदू हैं, उसका सिंदूर उजाड़ दिया गया, उसको गोली मार दी गई, उसकी लाश सामने पड़ी हुई थी। अब मुझे आप एक बात बताओ, आप यहाँ क्रिकेट ढपली बजाओगे कि उसकी लाश उठाओगे? आपने कितनी और लाशें उठा दी? फालतू की बात नहीं, आप कितनी लाशें हमसे ले? फालतू की बात नहीं, उसकी लाश तो पे रोगे या तो भारत सरकार की उसकी सर्जिकल लाश पे स्ट्राइक रोगे या सही क्रिकेट थी, खोलोगे? या तो मेरे प्राइम मिनिस्टर ने जाकर के मुंह तोड़ जवाब दिया, मेरी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, उनके देश में हमने घुस के मारा, हमने अपना बदला लिया। अब आप चाहते क्या हो? नहीं मानते वो, हम चाहते हैं कि उसको मेरा प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, मेरी सरकार कह रही है, मेरी सरकार कह रही है कि हम एक लिमिटेड स्ट्राइक करेंगे। लिमिटेड स्ट्राइक अरे आप सुनिए, एक सेकंड, टीम में पहले बात सुनिए। वहां का जनरल जो है वो आतंकवादियों का जनाजा जब निकल रहा है उसमें कफन डालने के लिए फौजियों को भेज रहा है। मुनीर दूसरी बात, अगर हम में इतनी ताकत थी, हमारी अपनी इज्जत का सवाल था, तो हम कम से कम काली पट्टी बांध के जाते। ये भी नहीं किया अतुल जी। मैं और एक बात कहता हूं, मैं ये कहता हूं, अगर मैं और आगे बढ़ता हूं, आज के विवेक शांति, इतना बढ़िया विवेक शांति, अतुल वासन जवाब देंगे। रणजी टीम को भारत की टीम कहके पाकिस्तानियों के सामने वहां पर खिला देते कश्मीर की टीम को। तो खिलाना तो आप भी कह रहे हैं, खिलाना चाहिए। अब अतुल वासन, ये क्रिकेटिंग बात है, काली पट्टी डाल के जानी चाहिए, हाथ मिलाना कोई ना मिलाना कोई बड़ी बात नहीं है। जब बाढ़ भी आती है तो काली पट्टी पहनते हैं, तो काली पट्टी का वो समझ नहीं आता किसने बांधी। पहले तो आपने जब काली पट्टी से ऊपर निकल गए, काली पट्टी बांधने का वो मान ही नहीं रहे भाई। आप वो कहते हैं हमारी हैसियत दिखा दी। वो कह रहे हैं जब एक आदमी गिरा हुआ था जमीन पे, वो कहता है मैं गिर गया, कहता है नहीं मेरी टांग अभी भी ऊपर है। ये वो हाल है उनका, उन्होंने माना नहीं है। उनको क्या है कि देखो कोई सो रहा हो आदमी, उसको उठा सकते हो,
जो एक्टिंग कर रहा सोने की उसको कभी उठा नहीं सकते, ठीक है? तो आप ये कोशिश मत करिए और ये कर दिया वो कर दिया। आप कह रही है क्रिकेट ना खेलने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ऐसा देश है जो अपनी नाक काट के अपनी मुंह की बेइज्जती। पूरा दुनिया उनको आतंकवादी नहीं मान रही है, आप भी नहीं मानोगे तो आपकी इज्जत हम तो मानते हैं। ये आपको किसने बोला? यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान को आतंकी देश ना मानता हो। ओके, मैं नहीं, मैं एक सेकंड, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पाकिस्तान को आतंकी देश मानते हैं ना आप? बिल्कुल है। मेरी बात सुनिए, जी, जी, जी। मेरी बात सुनिए। आपकी बात मानी तो मुनीर गोदी में बैठ गया डोनाल्ड ट्रंप की जाके 3 दिन बाद लड़ाई रुकने पे। कौन मान रहा है आपकी बात? भाई अरे वो बम के सौदागरों को बम से जवाब देना चाहिए, दिया तो बम से जवाब और देना पड़ेगा। ओके, मैं एक चतने ओके, आप पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मानता हूं, और इसी के लिए अगर आप देखेंगे तो इंडिया ने बायलैटरल सीरीज खेलने मना करा हुआ है। हमने अपने एक्टर्स और उनके साथ काम करना मना कर दिया है। उसका रीजन क्या है? बिकॉज वी डोंट वांट टू गिव देम डायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम इंडिया। ओके, थोड़ा आराम से। ओके, मेरा विवेक, मैं आपको मैं मौका दे रहा हूं, आपके पास मैं आ रहा हूं, लेकिन मैं पहले राजीव मिश्रा और अमृत आनंद के पास जा रहा हूं। देखिए, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। पहले राजीव मिश्रा, मैं आपके पास आता हूं। आपसे मेरा प्रश्न ये है सीधे तौर पर, ये मैच होना क्यों सही है? देखिए, है सही क्योंकि मैदान पे आप जवाब दे सकते हैं ओपोनेंट को। और 1999 हम लोग क्यों भूल जाते हैं, कारगिल युद्ध चल रहा था और उस बीच में क्रिकेट मैच हुआ। अभी से ज़्यादा बदतर हालत उस समय थे। तब सेना बॉर्डर पे लड़ रही थी और उस बीच में अटल जी प्रधानमंत्री थे, उनका संदेश गया। अंशुमन गायकवाड़ उस समय टीम के कोच थे और उनका मैंने इंटरव्यू किया है। उन्होंने बताया कि इतने टेंशन में वो मैच हुआ है जिसका मतलब वो बयान नहीं कर सकते हैं। और जब मैदान पे गए, अजहरुद्दीन कैप्टन थे टीम के, और उसके बाद जिस तरह से भारत ने वो मैच जीता और उसके बाद जिस तरह का माहौल था वहाँ पर, हर एक जो खेल प्रेमी है यही कह रहा था, जैसे यहाँ पे तमाम फैंस बैठे हुए हैं, कि पाकिस्तान को हरा दो, वर्ल्ड कप जीते ना जीते कोई बात नहीं। तो हमारे लिए मैदान पे हर मैच उनको हराना एक बड़ी चोट देना है, और ये चोट देने का मौका हम कैसे छोड़ सकते हैं? अमृत आपका काउंटर पॉइंट है। राजीव भाई कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ मुकाबला होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान, अगर हम क्रिकेटिंग बात करें तो वो जो टीम अपने सबसे निचले स्तर पर है। पाकिस्तान के खिलाड़ी टीवी पे बैठ के क्या कह रहे हैं भारतीय टीम के कप्तान का नाम क्या बदल रहे हैं, वो कौन बहुत गंदी बात बोली, बहुत गलत बात बोली, उसको कंडेम करते हैं। अतुल भाई, एक दौर था जब हम पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते थे अमीश भाई, तो एक गर्व होता था कि हम पाकिस्तान से मुकाबला खेल रहे हैं। उनके प्लेयर और लाइव मैच में प्लेयर्स को कहते हैं कि तुम भैया धर्म परिवर्तन कर लो, तुम मुसलमान बन जाओ। ये सोच है उस टीम की, ये सोच है। अगर मैच सही है तो फिर दिलजीत दोसांझ की फिल्म क्यों बैन की आपने? ओके, मैच सही है तो दिलजीत की फिल्म बैन क्यों करी? ओके, यहाँ पर काउंटर पॉइंट है ऑडियंस के भी। ओके, क्या सवाल है? ओके, क्या क्या पॉइंट आपका? सर, सबसे पहले मेरा सवाल है, मेरा प्रधानमंत्री अगर बॉर्डर पे उनकी कमर तोड़ना भी जानता है तो हमारे प्लेयर पिच पे उनकी कमर तोड़ना भी जानते हैं। और सर, पूरे देश ने देखा पाकिस्तान की कमर किस तरीके से तोड़ी हमारे प्लेयर ने। हमारे प्लेयर्स में सर जज्बात हैं। ओके, अब आप मैच के फेवर में हो, मैच होना चाहिए, क्यों होना चाहिए मैच? सर, पहले तो मैं आपका एक क्वेश्चन था कि आपने उनसे पूछा था कि अगर यहाँ पर हाँ जी, कि कोई मतलब शहीद हो गया, कोई मतलब मर गया और उसके जो मैच हो रहा होगा तो आप पहले किसको देखेंगे? सर, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, हमारी क्रिकेट टीम में आज भी ऐसे प्लेयर्स हैं जिसने कि अपने माता पिता कोई भी एक्सपायर हुआ है तो सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी अपने मैच को दी है। तो इससे यह पता चलता है कि हमारे देश के अंदर आज भी ये चीजें हैं कि हम पहले अपने देश से पहले देश को देखते हैं, उसके बाद अपने परिवार वालों को देखेंगे। ओके, अंसार रजा, काउंटर पॉइंट मैं आपके पास आ रहा हूं। आई एम वेरी सॉरी, मैं आपसे सहमत नहीं हूं कि उसने खेल को अहमियत दी है और अपने माता पिता के जनाजे को या लाश को अहमियत नहीं। ना भाई अपने देश को प्रायोरिटी दी। अरे छोड़ो यार भाई, अरे देश ये नहीं है कि आप क्रिकेट खेलो, देश ये कि लाश ये देश है। वर्ल्ड कप खेला है, उनके फादर की डेथ हो गई थी। जी, ओके, मेरा ओके खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए। ओके, एक बात सर, एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा। जो जिनका सचिन तेंदुलकर के फादर की डेथ हुई थी, वो मैच खेलने गए थे वर्ल्ड। सर, विराट कोहली सर, उनका ये कहना है कि वो आतंकवादियों की गोली से नहीं मरे थे। यार आप बात को समझो भाई, समझो बात को। ओके, वो ऐसे मत बोलो देश के लिए। आतंकवादी नहीं मारा था उनको, आतंकवाद, उसके बाद वो ग्राउंड पे नहीं गए थे। ओके